Hi friends, welcome to my channel. I hope you will be fit, healthy and wealthy. Today I will discuss about the CVS, means cardiovascular system. CVS, C for cardio, V for vascular, S for system. मीन्स कार्डियो मीन्स होता है हमारा हार्ट, वास्कुलर मीन्स होता है ब्लड वेसल्स, खून की नली, सिस्टम मीन्स तंत्र। तो आज हम लोग जानेंगे हार्ट की डिटेल्स। हार्ट क्या है, हार्ट की फंक्शन क्या होती है, हार्ट के स्ट्रक्चर क्या है, कितना वेट है, क्या शेप साइज है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। चलिए, नाउ वी विल गेट स्टार्ट अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। Cardiovascular system is the most important system in which we study about the heart and blood vessels. As you know, heart is the chief organ of human body. Heart जो होते हैं ह्यूमन बॉडी का चीफ ऑर्गन, महत्वपूर्ण अंग है। जैसे महत्वपूर्ण अंग बहुत सारे होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, किडनी है, लंग्स है, लीवर है, ब्रेन है, आई है। दीज ऑल आर द चीफ ऑर्गन। तो उसी में से सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है बॉडी का वो हार्ट है, क्योंकि हार्ट का मेन फंक्शन होता है ब्लड का पंपिंग करना। अगर ये ब्लड का पंपिंग नहीं करेगा तो फिर हमारा बॉडी का सारा फंक्शन जो का त्यों रुका ही रह जाएगा। इसलिए हार्ट इज द चीफ ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो हार्ट का जो स्टडी हम लोग करेंगे आज, तो इस तरह से देखिए क्या क्या इसमें है। देखिए, हार्ट का जो शेप होता है वो कॉनिकल शेप का होता है, मीन्स शंकु आकार का। ऊपर के पार्ट को बेस बोलेंगे, नीचे के पार्ट का अपेक्स बोलेंगे, और बीच वाले पार्ट्स को पूरा बॉडी ऑफ द हार्ट बोलेंगे। हार्ट का जो लोकेशन होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। इसका टू थर्ड पार्ट ऑफ द हार्ट लाइज इन लेफ्ट थोरेसिक कैविटी। ये थोरेसिक कैविटी होता है ये हम लोग का। इसका जो लेफ्ट साइड में टू थर्ड पार्ट होंगे और वन थर्ड पार्ट इन द राइट लंग्स, मींस बिहाइंड द स्टेर्नम। स्टेर्नम का पीछे आपका ये हार्ट प्रेजेंट है। हार्ट के अंदर में देखेंगे तो चार चेंबर रहेंगे। चार चेंबर का नाम राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, देखिए हार्ट का जो लेयर है वो तीन लेयर का बने होते हैं। इसमें पेरिकार्डियम बाहर के लेयर को, मायोकार्डियम बीच वाले लेयर को, और अंदर के लेयर को इंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं। हार्ट में जो भाल होते हैं वो दो तरह के भाल होते हैं। एक होते हैं सेमी लूनर भाल, मीन्स आधा चंद्रमा आकार के भाल। देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी होते हैं, इसमें हाफ मून शेप, इसको बड़ा करके देखते हैं तो ये इस तरह का भाग देखने को मिलेगा। इसको भी थोड़ा बड़ा करेंगे तो ये भाग हमें इस तरह का दिखाई देगा, यानी कि हाफ मून शेप में। इसको भी बड़ा करेंगे तो ये हाफ मून शेप में दिखाई देगा। तो ये सेमी लूनर भाल्व हो गया, जिसमें दो तरह के होते हैं, एक पल्मोनरी भाल्व और एक आयोटिक भाल्व, यानी आयोटा का भाल्व। और दूसरा नंबर जो भाल्व है वो है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर भाल्व, यानी कि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक भाल्व बने हुए होते हैं, उसको आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर भाल्व के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए ये आपका भाल्व ट्राइकस्पिड भाल्व है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, इसलिए आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर भाल्व हो गया। ये दो तरह के, ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड। बाइकस्पिड भाल्व को मिट्रल भाल्व भी बोलते हैं। ट्राइकस्पिड भाल्व में जो ओपनिंग होते हैं उसमें तीन ओपनिंग बने हुए होते हैं जी। ये ओपनिंग है भाल्व का, इसमें तीन ओपनिंग मिलेगा देखने को, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, इसमें तीन ओपनिंग। लेकिन बाइकस्पिड भाल्व में आपको दो ही ओपनिंग देखने को मिलेगा, एक ओपनिंग ये, एक ओपनिंग ये, इसलिए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। चलिए अब देखिए राइट एट्रियम में ब्लड जो आपका है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा ब्लड कहां से लाता है? ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाता है आपका हेड से, नेक से, चेस्ट से और अपर लिम्ब से। सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आया, इंफीरियर वेना कावा भी ब्लड लेके जाया। कहां से? तो लेग से, जेनिटल ऑर्गन से
एब्डोमिनल कैविटी से थोड़ा बहुत थोरेसिक से और बैक से, तो यहाँ से ब्लड लेके जाएगा और दोनों ड्रेन करेगा कहाँ पर, राइट एट्रियम में। आगे गिरेगा राइट एट्रियम से भी यहाँ पर इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये आपका ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल से जब ये फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ से ब्लड जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये लंग्स में जाएगा ब्लड। लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होते हैं एल्वोलाई में, और CO2 बाहर निकल जाते हैं और O2 हमारे ब्लड में चले आते हैं। अब ये ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, यानी प्योर ब्लड हो गया। अब वो ब्लड फिर यहाँ से निकलेगा दो वेन, उस वेन का नाम होगा पल्मोनरी वेन। देखिए पल्मोनरी वेन PA, तो ये वेन यहाँ से दो, लेफ्ट लंग्स में से और राइट लंग्स में से दो वेन, दोनों वेन निकल के आपका लेफ्ट एट्रियम में गिरेगा। तो इसमें कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉर्मूला क्या होता है, HbO2, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, HbO2। तो ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होते हुए फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तभी जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये कहां पहुंचेगा, आयोटा होते हुए आर्च ऑफ आयोटा में जाएगा, और आर्च ऑफ आयोटा से पूरा बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। ये ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी होता है, तो ब्रेकियोसिफेलिक ये चला गया ब्रेकियल, यानी ये आपका राइट हैंड में, और ये चला गया राइट साइड ऑफ द ब्रेन में, और ये चला गया लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन में। इसको बोलते हैं राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये सबक्लेवियन आर्टरी हो गया जो आपका लेफ्ट हैंड में चला जाएगा, और ये हो गया आपका जो एब्डोमिनल आयोटा, पहले डिसेंडिंग आयोटा, उसके बाद थोरेसिक आयोटा, फिर एब्डोमिनल आयोटा, फिर जाकर ये राइट इलियक आर्टरी लेफ्ट इलियक आर्टरी में कन्वर्ट होकर दोनों पैर में चला जाएगा। समझ गए, तो ये पूरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, और ये होता है आपका कार्डियक साइकिल, जो ब्लड यहाँ से आया, यहाँ के बाद इधर आया, फिर यहाँ से ब्लड इधर गया, फिर यहाँ आया, फिर ये गया इसमें लंग्स में, प्योर हुआ, वहां से प्योर होने के बाद ब्लड फिर आ गया इसके थ्रू इधर गिरेगा, फिर ब्लड यहाँ आया, फिर ब्लड इसमें, तो फिर ब्लड इधर, और इस तरह से पूरा बॉडी में आपका सर्कुलेट ब्लड हो जाता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हार्ट की जो वेट की बात करेंगे, तो ये 250 ग्राम फीमेल में होती है और 300 ग्राम मेल में होता है, याद रखिएगा, समझा, क्वेश्चन पूछेगा। और देखिए इसमें हार्ट का जो मेन स्ट्रक्चर, बस ये वाल्व को देखना है, इसको समझना है, इसमें बस और कुछ खास नहीं है। हार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर आपको बहुत सारे बीमारी भी इसमें काउज करते हैं, जैसे मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल रिगर्जिटेशन, LVF लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, ये सभी होते हैं। तो हम लोग का जो हार्ट बीट होते हैं वो 1 मिनट में 72 टाइम्स होते हैं। ये हार्ट बीट हमारा बढ़ घट सकता है। और देखिए हमारा जो ब्लड है, एक बार में लगभग 70 ml ब्लड को हार्ट बाहर निकालता है। 70 ml ब्लड हार्ट से बाहर चला जाता है 1 मिनट में, ठीक है, सॉरी एक बार में, यानी एक पंपिंग जब करेगा 70 ml, यानी कि 0.8 सेकेंड बराबर 70 ml ब्लड, 70 ml ब्लड, यानी कि 0.8 सेकेंड में हमारा जो हार्ट है वो एक बार पंपिंग करके 70 ml ब्लड को बाहर निकालता है। ठीक है, अगर इसको आप गुना कर देंगे 72 गुना ये, अगर 0. कितना जी, इसमें अगर गुना करेंगे आप, जिससे हम लोग का बॉडी में 5000 ml ब्लड है, 5000 ml ब्लड है, इसमें अगर आप 72 से भागा दे देंगे तो आपका जो आएगा वही उतना ही ब्लड आपका हार्ट एक बार में पंपिंग करता है। ठीक है, लगभग 69 पॉइंट समथिंग आएगा, 69 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ कुछ। तो इतना ml ब्लड आपका हार्ट क्या करता है, एक 0.8 सेकेंड में बॉडी से बाहर निकालता है। चलिए ये समझ गए। उसके बाद में हार्ट की जो साउंड होती है वो लब डब की होती है, लब डब लब डब लब डब, ये साउंड कंटिन्यू चलते ही रहता है। अब देखिए बहुत लोग क्वेश्चन ये भी होता है कि पंपिंग अगर ये करेगा तो ये नहीं करेगा, नहीं, दोनों पंपिंग एक साथ में करेगा, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम दोनों पंपिंग एक साथ में।
अब ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों पंपिंग एक साथ में, यानी ये अगर डायलेटेशन रिलैक्स करेगा तो एक बार रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आज इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बताया है फिगर समेत। अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उस कमेंट को तत्काल सॉल्व करने प्रयास करूंगा। चलिए, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।